आज मैं इला कुमार हम और पोएम कार्यक्रम के लिए अपनी 5 कविताओं का पाठ करने जा रही हूँ, जिनके नाम हैं विराम, तथागत की ओर, ज़, नई सदी का सच और एक दिन। पढ़ती हूँ। पहली कविता, जिसका शीर्षक है विराम। बारिश अपनी फुहारों के बीच राग रागिनियों के धुन को तह दर तह एक एक कर खोलती है। मध्यम संगीत से दीप्त आलापों की लय के बीच से आज के दिवस का सौंदर्यवान पुरुष आकारित होने वाला है, विराम के अदृश्य संगीत की तरह। रगों में दौड़ता लहू अपने निर्दिष्ट की ओर बह चला है। दूसरी कविता का शीर्षक है तथागत की ओर। इन्हीं कच्ची पक्की बौरों के बीच से होकर अनगिनत आकुल पांव चल पड़े होंगे तथागत की ओर। ऐश्वर्यपूर्ण नगरी का संपूर्ण उज्ज्वल वैभव नहीं रोक पाया था, नहीं रोक पाया था शुद्ध सांसारिक जीवों के उद्धत नंगे चरणों को शांतता की लहर में डूबने से। बुद्ध, सच में तुम जन्मे थे कभी? बुद्ध, सच में तुम जन्मे थे कभी? और तीसरी कविता है ज, शीर्षक है ज। जहाँ शब्द होते हैं प्रेम और देह नहीं है जादू। जहाँ शब्द होते हैं प्रेम और देह नहीं है जादू, वहाँ जाने की इच्छा लिए वह लंबे सफ़र पर निकल पड़ती है। हाथ में लाठी गठरी कुछ भी नहीं, दूर के सफ़र के वास्ते उसने शरीर को भी गिरवी रख दिया है। उसने शरीर को भी गिरवी रख दिया है पृथ्वी के पास। और अब चौथी कविता। चौथी कविता का शीर्षक है नई सदी का सच। सुविधाओं की मसनद से टिककर बैठे हैं राजनेता, अफसरशाही शहमात के खेल में मशगूल। लोकेशनाग्रसित बुद्धिजीवियों का वर्ग सिर्फ अपने ऊंचे उठते नाम की चिंता में मग्न है। गरीब जनता की सूखी बाहें तलाशती हैं न्याय। गरीब जनता की सूखी बाहें तलाशती हैं न्याय, और न्याय मंदिर में रेवेन्यू उगाने की प्रथा कायम है। चित्रों में लिपटी कुछ औरतें बचाकर रख देती हैं नैतिकता की गहन सुक्तियाँ। टपकते हुए छत वाले मकानों और आलों और मुखों में, टपकते हुए छत वाले मकानों के आलों और मुखों में समाज के सिर पर कांटों भरे प्रश्नों का मुकुट है। उन अनैतिक जलजलों का क्या होगा? उन अनैतिक जलजलों का क्या होगा जो आलीशान मकानों में रहने वाले नव धनाढ्यों के घर से हर पल बह निकलते हैं। बड़े शहरों के होटलों और सड़कों पर आधुनिकता के बैनर तले तेजी से बढ़ते हैं। लोकतंत्र को थाम कर रखने वाली डोरियां स्वयं को बचाने के क्रम में उजाले से छिपती फिर रही हैं। उन्हें नई सदी का इंतज़ार है। उन्हें नई सदी का इंतज़ार है। और अब मैं पढ़ती हूँ 5वीं कविता, जिसका शीर्षक है एक दिन। एक दिन अकेला बैठा वह रचता था आकाशों के बीच अवस्थित अपने संसार के तंतुओं को। हल्की सुनगुनाहटों के बीच कौंधती है आवाज़ निःशब्द
बहसों की। कौन कौन कहता है ऐसी अद्भुत कथा संबंधों के प्रयाण की? कौन कहता है ऐसी अद्भुत कथा संबंधों के प्रयाण की? विरोचित चंदन की तह के भीतर से उठती हैं आकुल आवाज़ें, पत्थर की खुरचन सी, ठंडी और बेजान। जल की धारा थम गई। नकार दिया उसने बहते जाने का गुण। पूर्ण चैतन्य हवा की संजीवनी लहर वहीं थिर हुई। आकाश ने त्याग दिया अपने विस्तृतता के एकात्मलयित गुण को। कणकण में वेष्टित आकाश सघन अभेद्यता के पार टिका रह गया। निश्चल पड़ा रहा वायु का महमहाता झोंका। थमी रही नदी, कठोर अभेद्यता के पार रुके रहे रीते पात्र। पंचभूतों के धैर्यित गुणों पर हावी इस अनिश्चित घबराहट और व्यथा से अब कोई भी कैसे उबर पाएगा? रचनी है एक निर्द्वंद्वता। सीने के अंदर हिलती रही एक सांस। लीला कुमार भारत की प्रतिष्ठित कवित्री, उपन्यासकार, अनुवादक, उपनिषदवेत्ता एवं विचारक हैं। आपने विश्व विख्यात जर्मन कवि रेनवे मारिया रिल्के की कविताओं और चीनी दार्शनिक लाओ त्सो की सूक्तियों का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया है। इन्होंने छांदोग्य उपनिषद की कहानियों का पुनर्लेखन भी किया है। इनका प्रसिद्ध काव्य संग्रह जिद मछली की अंग्रेजी में रिजोल्यूशन ऑफ फिश के नाम से अनुदित हुआ है। साथ ही इनकी कुछ कविताओं का अनुवाद जापानी भाषा में भी हुआ है। ईला जी ने अमेरिका से प्रकाशित होने वाली पत्रिका विश्रा की सह संपादिका, कला वैचारिकी की उप संपादिका तथा प्रवासी दुनिया.com की साहित्य संपादिका के पद को सुशोभित किया है। हम और पोएम टीम आपकी इस विचारशील सहभागिता का आभारी है। जी हाँ जी, अगर आपको ये कविता पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बगल में बेल है उसको भी प्रेस करें और एक